देखिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल। तो आप कंटिन्यू देखिएगा। लगभग 150-200 वीडियो बनने वाला है इस पे। और राज्य व्यवस्था आपका इसमें राज्य व्यवस्था और आपका से रिलेटेड लगभग 150-200 वीडियो शूट करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ओल्ड व्यूअर है तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। बट आप कंटिन्यू देखिए, आपको लूसेंट का निचोड़ वीडियो मिलेगा। एक संजीवनी बूटी की तरह आपका यहाँ से फ़ायदेमंद होगा। तो हम चाहते हैं कि आप और आपके दोस्त लोग डेली फॉलो करें चैनल को। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो इस कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और लिखें कहीं इशू आता है तो आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में जानेंगे आज भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर और के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो इसमें जो पुनः समझौता में जो प्रावधान किया गया था B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के साथ, उसमें बताना है। तो उसे बताया गया है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसे IAS में क्वेश्चन पूछ चुका है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में 1997 में। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। हरिजनों के लिए आरक्षण के बाद उसमें कहा गया था 1932 में जो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के साथ जो वार्तालाप हुआ था और इसमें बहुत कुछ मेंशन किया गया है। इतना मेंशन किया गया है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बारे में और आगे बताएंगे डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताया कि सूची 1 और सूची 2 के सतह सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, इसको सूची का दे दिया है, उसको मिलान करना है। तो इसमें जो मिलान करेंगे इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, यानी कि एक सूरत विभाजन कब हुआ था, बता रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सूरत विभाजन आपको 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में सूरत विभाजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो ये आपका जो हुआ था 1905 में हुआ था सूरत विभाजन। नेक्स्ट जो है संप्रदाय अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। तो जो संप्रदाय अधिनियम जो यूज किया गया था कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था। ये 1905 में सांप्रदायिक अधिनियम। तो सांप्रदायिक अधिनियम जो हुआ था आपका 1932 में हुआ था सांप्रदायिक अधिनियम। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत बार पूछ चुका है प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। तो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति
प्रदान की गई थी, इसके बारे में पूछ रहा है। भारत के गवर्नर जनरल को। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, सो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके बारे में बता देते हैं। 1961 ईस्वी में भारत का परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। 1861 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। और सेकेंड में क्या किया गया था? विभागीय प्रणाली का शुरू हुआ। ये कौन किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा करवाया गया था। तीसरा, लॉर्ड गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। मतलब पहली बार जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। चौथा क्या बताता है कि गवर्नर जनरल के बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो बता देते हैं कि 1861 में जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी, उसमें से आपका 4 गो शक्ति दिया गया था 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम। पहला जो था सो आपका कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। दूसरा आपका विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ था, जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा करवाया गया था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। और गवर्नर जनरल का बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस तरह का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची को मिलान करना है कि सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताना है कि अगस्त की घोषणा किसने किया था? तो अगस्त को जो घोषणा किया था तो लॉर्ड मॉन्टेगू। कौन किया था? लॉर्ड मॉन्टेगू ने अगस्त का मतलब अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है। अगस्त का घोषणा किया था। अगस्त प्रस्ताव का जो घोषणा किया था तो लॉर्ड लिंथलिगो ने किया था। लॉर्ड लिंथलिगो ने किया था अगस्त प्रस्ताव का। और अगस्त संकल्प का जो घोषणा किया था उसे महात्मा गांधी ने किया था। और प्रत्याश कार्रवाई दिवस जो मनाया जाता है सो मोहम्मद अली जिन्ना के याद में मनाया जाता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है और चारों आपका सटीक आंसर। ये भी बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। इतना बार कि आप गिनती भूल जाइएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए। नेक्स्ट जो आपके पास जो क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि कुछ जैसे बता रहा है आपका कि लॉर्ड मॉन्टेगू। तो इसके बारे में बता देते हैं कि 1919 ईस्वी में भारत का शासन अधिनियम में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था तो इसके बारे में देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था 1973 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1973 में पारित किया गया था। इसके बारे में बता देते हैं आपको कि 1773 में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। बताते हैं कि 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे हम बताते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया
यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। पहला है। दूसरा क्या बताया जाता है, 1837 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव रखी गई। ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पारित किया गया था। और इसमें आपका भाषाएं जो है सो बताता है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास को गवर्नर जनरल को इसका अधिनियम किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय के अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये जो मिला था आपका सो है आपका 1986। कब किया गया था, 1786 में। ये 1900 बहुत बार पढ़े इसलिए आ जा रहा है, तो 1786 में ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया भारत के सामग्री नियुक्ति किया गया। तो ये जो नियुक्ति किया गया था विक्टोरिया को 1858 किया गया था। सामग्री विक्टोरिया 1858 में घोषणा भारतीय को बहुत सी चीज़ों दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो पूरा जो किया था एक ही किया था, देसी रजवाड़ों के यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये किया था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। अब पूछ रहा है आपसे कि मिंटो मार्ले सुधार का अर्थ क्या था, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो इसका था सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या है, पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो जो पारित किया गया था बताते हैं कि 1909 ईस्वी में भारत का परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया। इसका अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसी प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। सेकेंड में क्या कहता है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित का विषय प्रस्ताव पेश करने या पूरक प्रश्न पूछे मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या की वृद्धि की गई। 5 नंबर देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय और कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ये जो हो जाएगा सब 1909 में सब हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल शुरू में किसके द्वारा लाया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जस्ट बताएं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का क्या रखा गया था, क्या था, तो ये प्रांतों में दोहरा शासन बारे में बताता है। बताता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्री से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड एम्बरी नहीं था, बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, A.B. अलेक्जेंडर था और सर स्टैफर्ड क्रिप्सन था, ये सब था। नेक्स्ट बताता है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो पाकिस्तानी की स्वीकृति गलत है ये।
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन इसका शासन जो है सो किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसके बारे में बताते हैं कि 1935 में जो चलाया गया था भारत शासन अधिनियम, बता देते हैं कि 1935 के अधिनियम में 441 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम का मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि अखिल भारतीय संघ या संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनाना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासत के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासत संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। यह था। आगे बताता है कि प्रांतीय स्वतः इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कुछ संघीय विषयों, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों के गवर्नर जनरल को हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों के व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि भारतीयों को वर्ष 2047 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न से किस नाम से जुड़ी गई? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो साइमन कमीशन सुमेलित नहीं है। भारत विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से है आपका। फिर ये देखते हैं कि ये आपका सही नहीं है। और भारत सरकार अधिनियम से पारित शासन से, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा गठन से है। ये सब आपका सही है। मिलान करना है, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन मिलान करने के बारे में। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि फर्स्ट का ए। भारत अधिनियम 1919 में सती प्रथा का अंत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में बताया जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में बताया गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में बताया गया है कि प्रांतीय स्वतंत्रता। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में बताया गया है कि आपका ब्रिटिश शासन शक्ति में आए। और आपका भारतीय परिषद अधिनियम जो है इसे सती प्रथा के बारे में बताया गया है। और 1958 में जो है इसे आपका बताया गया है 1958। तो इस तरह से आपका 5 के 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अखिल भारतीय महासभा से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतः थी? तो 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत।